हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खौफनाक कब्रिस्तान जहां कब्र से भूत निकल गया। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने दोस्त के घर उसकी सिस्टर की शादी से वापस अपने घर लौट रहा था। बात लगभग 8 साल पुरानी है। दिसंबर की ठंड का मौसम और ठंडी ठंडी हवा के साथ हिलते पेड़ मानो रात में शैतान का रूप ले लेते हैं। मेरा नाम दिनेश है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मुझे याद है, नजदीक ही मेरे दोस्त की सिस्टर की शादी थी और उसने मुझे बुलाया था। मेरी तबीयत रात को खराब हो जाने के कारण से मैं कुछ जल्दी ही घर की ओर निकल गया। मुझे मेरे दोस्त ने बहुत रोका भी, लेकिन मैं रुका नहीं और वापस घर की ओर चल दिया। मुझे याद है कि मेरे दोस्त के घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर रास्ते में ही एक कब्रिस्तान पड़ता है। मैं अपनी बाइक से ही गया था शादी में। जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मेरी बाइक अचानक से रुक गई। मुझे लगा, ये क्या हो गया है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। अभी तो मेरा घर लगभग उस कब्रिस्तान से 4.5 किलोमीटर दूर था। रात के समय में ना तो कोई ऑटो ही दिखा रहा था और ना ही कोई बाइक ठीक करने वाला। मैंने सोचा क्यों ना घर पर कॉल करके अपने भाई को बुला लेता हूं, तो मैंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल भी नहीं लग पा रही थी। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि इस फोन को क्या हो गया है, अब ये क्यों नहीं काम कर रहा है। पहले तो बाइक खराब हो गई और अब ये फोन भी। मैंने गुस्से में अपने फोन को कब्रिस्तान की ओर फेंक दिया, लेकिन बाद में सोचा, अरे मैंने ये क्या कर दिया यार, ये फोन तो भाई ने गिफ्ट दिया था। लगभग 18,000 का था ये फोन। अब मैं उसे ढूंढने के लिए कब्रिस्तान के अंदर चला गया तो मुझे वहां का वातावरण कुछ अलग ही लग रहा था, क्योंकि ठंडा मौसम होने के बावजूद भी वहां पर गर्मी लग रही थी मुझे। मैं सोचने लग गया कि ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ। मैंने फिर कुछ न सोचकर फोन को ढूंढना शुरू कर दिया। जब मैं अपने फोन को ढूंढते हुए एक कब्र के पास पहुंचा तो मुझे उसमें से कुछ हलचल नजर आई, तो मैं वहां से एकदम से दूर भाग गया। तो कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसमें से एक हाथ निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे हाथ बहुत ही बड़ा होता जा रहा था और देखते देखते अब उस कब्र में से भूत ही बाहर आ चुका था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे उसे देखकर। मैं अब वहां पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था, लेकिन भागूं भी तो कैसे, वो भूत भी तो गेट के नजदीक था। जैसे ही वो कुछ दूर गया, मैं तुरंत ही वहां से भाग निकला और अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, कभी भी आप अकेले में या किसी के साथ भी रात को किसी भी कब्रिस्तान में ना जाए। मेरी आपसे यही गुजारिश है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।